बहरहाल मैं मज़ीद इनके ज़ख्मों को नमक नहीं डालना चाहता तल्ख बातों से। मैंने इनसे कहा है कि इनके जो शहीद हो गया भाई, उसके बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, चारों बच्चों की, अपनी ज़ाती हैसियत में। इनको प्लॉट हमारे ये बिल्डर हैं खिज़र भाई स्मार्ट सिटी के, उन्होंने दिया है? ये फाइल बच्ची को हम देते हैं, ये लो। और नहीं ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें ख़राब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। मारे पकड़ के हमें, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया, ये पूछ रहे हैं। तुम कह रहे हो पैदा कब हुए हैं? कोई अकल का सवाल करने वाला है? क्या हो गया है अवाम को, क्या हो गया है? सवाल ये करे कि आग क्यों नहीं बुझी, सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ। आग तो लगती रहती है बकौल इन्हीं रहनुमाओं के। आग लगाई गई है सर, आग लगाई गई। चले आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई? रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा? अंदर क्यों नहीं घुसे? दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे? यहां तुम पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं लाखों डॉलर का, तो वो क्यों नहीं पहुंचे? एंटी इंक्रोचमेंट पूरी पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? कहां थे डिपार्टमेंट? ये सारे सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के बनाएं और उसमें एमएनएस को डालें, एमपीएस को डालें, मेयर को डालें, सब आए ना। अगर कसूरवार नहीं है तो भाई मैं मेयर को गले लगाऊंगा, है एक पप्पी दे दूंगा उसको कि भाई तू कसूरवार नहीं था भाई मेरे। हो भी सकता है, हमने कोई ब्लेम थोड़ी करना है मेयर पे। भाई मेरी आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? हो सकता है कि उनका कसूर ना हो भाई, तो आए ना सब आके मिलके। लड़ाई क्यों कर रहे हैं, सियासत क्यों कर रहे हैं? सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार हूं। 8 घंटे में सब बड़े दिल से बैठे, सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी। सब वहां खड़े हो ना। अगर आप किसी एक को कह देंगे अच्छा भाई मैं जा रहा हूं तुम काम कर लेना, ओ भाई यहां पे घर में काम नहीं करते। कौन आपकी बात मान रहा है? 7 दिन हो गए, अभी सिर्फ 30 लाशों का डीएनए हुआ है, तो क्या 6 महीने के बाद होगा? डेथ सर्टिफिकेट क्या 8 महीने बाद मिलेंगे? फिर पैसे क्या 1 साल के बाद मिलेंगे? तो हमें यह करना है कि मैं दावत दे रहा हूं, आ जाएं आप मेरे पास या मुझे बुला लें, जहां बुलाना है मुझे बुला लें। मैं अपनी टीम को ले आता हूं, अपोजिशन लीडर आ जाते हैं, इलाके का जो एमएनए है उसको मैं ले आता हूं, 2 लोग मैं साथ ले आता हूं, 10 आप ले आए, और एक कागज पेंसिल लेकर बैठते। 10:15 पर आग लगी है और आज 1 हफ्ता गुजर गया, उसका मिनट टू मिनट बना ले। कौन कब पहुंचा, कौन देर से पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, क्या चीजें मौजूद थी आग बुझाने के लिए, क्या चीजें चाहिए थी जो नहीं थी।
तो जाहिर है जान करके तो किसी ने आग नहीं लगाई ना। मैं कहता हूं कि कोई सिंध हुकूमत ने या जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है केएमसी जान करके तो नहीं लगाई ना। अब बात सिर्फ ये हो रही है कि कोताही, नाअहली या इक्विप्ड ना होना, इसका जिम्मेदार कौन है, बस ये बात हो रही है। उसको कैफिर किरदार तक पहुंचा दे, उसको मिसाल बना दे, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ही ना हो। उनको पता हो कि ये गलती करने से ये सजा मिलती है जो मिली है। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही, 100%। और अकाउंटेंट जनरल को लेकर बैठ जाते, लिस्ट आपके पास मौजूद है, एक दिन के अंदर सबको पैसे दे दें और इनसे अंडरटेकिंग ले लें। अगर किसी ने गलत लिया होगा तो उसको भी बाद में हम अकाउंटेबल ठहरा देंगे, लेकिन पहले दिन इनको पैसे ट्रांसफर करें। सोचे, सिर्फ अल्लाह के अजाब से डर के सोचे कि दुकान जल गई, कमाने वाला जल गया, पैसे जल गए, तो यहां आके करेंगे क्या? बच्चे कैसे पालेंगे? अब मैं हिसाब किताब बना रहा हूं, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना रहा हूं, मैं FRCS लाओ, ID कार्ड लाओ, गवाह लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, बस लाओ लाओ लाओ, और उसमें महीनों सालों गुजर जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। मैं जितने लवाहिकीन हैं, चाहे मुझे उन तक पहुंचने में 4 महीने लगे, आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं एक एक के घर जाऊंगा, एक एक जो शहीद हुए हैं उनके घर जाऊंगा। ये मेरे दोस्त जो स्मार्ट सिटी वाले हैं, ये एक एक घर वाले को प्लॉट देंगे अपनी तरफ से। इनके लिए भी दुआ करें कि एक आदमी को अल्लाह ने ये दिल दिया कि वो सबको एक एक प्लॉट देने के लिए तैयार है। और भी हम मुखैर हजरात को साथ लाएंगे और हर एक के गम में खड़े होंगे, लेकिन ये फाइल बंद नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, आज आपको बता रहा हूं कि मुझ पे हमला करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। इनके ताकतवर ताल्लुकात हैं बकौल इनके, मुझे नहीं पता है या नहीं है। ये कहते हैं हम फ़ोन पे बात करेंगे कि गवर्नर जो है वो ये सारे मामलात उछाल रहा है, और गवर्नर जो है वो लोगों को शऊर दे रहा है, उनको इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। ये हो सकता है कि ये अपना टेलीफोन खड़खड़ाएं, अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाएं। कामयाब हो या ना हो ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दोनों सूरतों में मैं साथ खड़ा हूं। ये कामयाब हो जाएं, इनकी मर्जी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए इन लोगों को इंसाफ दिलाने तक इनके साथ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अपोजिशन लीडर खड़े हैं हमारे अली खुर्शीदी भाई, इन्होंने भी सारा कुछ एक माँ की आयें सुनी है। ये भी देखें इस मामले को, असेंबली में बात करें, उनको ये यकीन दिलाएं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि एक सानिया हो गया है, इसको अपने ऊपर ना लें, इससे हम सब मिलकर निपटते हैं। पहल आप कर रहे हैं, आप सियासी रंग देना चाहते हैं, हम आज भी कहते हैं इसमें सियासत नहीं होगी। आज भी मैं यहां ये बात कर रहा हूं। अगर मैं गलत हूं मुझे सजा दें, मेरे लोगों की गलती है, आपकी गलती। हम ये कब कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं? हम ये कह रहे हैं जो जिम्मेदार हैं उनमें से ढूंढें कि कौन कोताही का मुरत्तब हुए हैं। बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।